आइए अब हम लोग चलते हैं गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल की ओर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए दो कथन ए और बी में कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ऑप्शन नंबर 2, वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है। कि गुरुत्वाकर्षण जो बोलता है कि दो वस्तुओं का जो ये द्रव्यमान है m1, मान लीजिए m1 है और m2 है, वो सीधा गुणनफल होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल होता है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग में सीधे अनुपातिक होता है। क्या विद्यार्थीगण, ये जो है बल जो होता है, जो दूरी जो होता है दो वस्तुओं के बीच में देखे होंगे, तो क्या आर स्क्वायर ये सीधे अनुपातिक होता है? नहीं, ये गलत है, ये सीधा नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपातिक में होता है। ये वाला ठीक है, 1 नंबर सही लिख रहा है, 2 नंबर गलत लिखा है। केवल 2 सत्य है जबकि 1 असत्य है। केवल 2, ये 2 दूसरा ऑप्शन था, ये पहला ऑप्शन बोला, ये दूसरा बोला, तो 3 नंबर जो बना है केवल 2 सत्य है जबकि 1 असत्य है। ये सत्य है नहीं है, और ये इसको असत्य बोल रहा है, गलत उल्टा लिखा है। केवल 1 सत्य है जबकि 2 असत्य है, तो केवल 1 सत्य है, ये वाला सत्य है, और दूसरा क्या है जबकि दूसरा असत्य है। जी एकदम जो ऑप्शन बनाया है हमारा जो ऑप्शन बनाया है सी नंबर में कि केवल 1 सत्य है जबकि दूसरा असत्य है, तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा विद्यार्थीगण सी नंबर की केवल 1 सत्य है, दूसरा गलत दिया है विद्यार्थीगण। दूसरा, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग में सीधे अनुपातिक नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपातिक होता है, तो दूसरा गलत है। तो ऑप्शन बोल रहा है केवल 1 सत्य है जबकि दूसरा असत्य है, दूसरा असत्य है, गलत है, ठीक है। और 1 और 2 दोनों सत्य है, डी नंबर नहीं, एक ही सत्य है, तो सी ऑप्शन बनेगा। 2 कथन दे के रखा था, जो दोनों में से जो था ये कथन गलत था, ये कथन सही था, तो ऑप्शन में खोज लेके हम लोग लगा देंगे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? जी का एसआई मात्रक होता है विद्यार्थीगण न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कोई बोलेगा गुरुजी निकाल के दिखा दीजिए, तो निकाल के दिखा देंगे तो भी निकाल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। F बराबर g(m1) m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, ये होता है। g निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से g निकाल लेंगे तो F और r हो जाएगा गुना में, F और r हो जाएगा गुना में, और ये m1 m2 नीचे आ जाएगा विद्यार्थीगण, m1 m2 नीचे आ जाएगा। तो F का एसआई मात्रक बल का न्यूटन, दूरी का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर में है, और द्रव्यमान केजी गुना केजी बन जाएगा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही चीज़ तो लिख दिए थे हम, वही आया। अब इसका मान का बात करेगा कि जी का मान कितना है, तो जी का जो मान होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और जो आपका एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यही तो एसआई मात्रक है हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बनेगा? 2 नंबर बन रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और इसको जो खोजा था वो कैवेंडिश साहब ने खोजे थे, सबसे पहले जो खोजे थे वो कैवेंडिश साहब ने इसका मान को दिया था, कैवेंडिश साहब ने जी का मान का बारे में पता लगाए थे, तो यहाँ पर हमारा आंसर बना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? अभी बताएं, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो 6.67 तो देखिए सब में लगभग है, 10⁻11 भी सभी में है। क्या क्वेश्चन पूछता है आरआरबी विद्यार्थीगण, कितना सटीक क्वेश्चन है। सभी में ऑप्शन सेम है, सभी में पावर सेम है। अब देखेंगे एसआई मात्रक में चेंज कर दिया होगा, मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, नहीं न्यूटन कहाँ गया, न्यूटन भी होगा, ये भी नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, प्रति के यहाँ भी लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और यहाँ लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति दे दिया है साइन, फिर केजी का स्क्वायर का -2 दे दिया, 2 बार प्रति, तो ये वाला गलत होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन बनेगा एकदम। बहुत सावधानी से मारिएगा विद्यार्थीगण, बहुत सावधानी। देखिए दोनों में लगभग ऑप्शन एकदम सेम है, और रेलवे पूछा है इस क्वेश्चन को, पूछा है, आप सेट उठाइए देखिएगा मिलेगा क्वेश्चन विद्यार्थी, इस तरीके का क्वेश्चन एकदम पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलता है, उसी पर क्वेश्चन है ये कि F बराबर जो होता है हम लोग का, जो F बराबर होता है विद्यार्थीगण, वो क्या होता है? ये होता है g(m1) m2
बाय आर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दे, 2 गुना कर देता है, 2 गुना कर दे रहा है विद्यार्थीगण, 2 गुना कर दे रहा है दूरी को। और दूरी को अगर 2 गुना करेगा तो इसका बात करिए आप, ये आर था इसको 2r कर देगा, डबल कर देगा 2r, तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, कितना बढ़ा 4 गुना हो गया। तो आंसर जो हो जाएगा, बल का मान जो हो जाएगा, बल जो अब यहाँ पर आएगा, ये जो बल का जो इक्वेशन बनेगा अगर बनाइएगा तोड़ के, तो 1 बाय, अगर आर स्क्वायर में लेके चलेंगे तो 4 स्क्वायर इस तरह, तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया बल, पहले से कम हो जाएगा। कंसेप्ट बताए थे, दूरी का मान बढ़ा देंगे, दो वस्तु का, एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु अब यहाँ है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है F, दोनों के दूरी ये R है, दोनों का दूरी बढ़ा देंगे तो कम खींचेगा, आकर्षण बल कम लगाएगा दोनों वस्तु, और दूरी कम कर देंगे तो जल्दी लगेगा, फटाक से चिपक जाएगा। तो 2 चुंबक मान लीजिएगा, एग्जाम्पल 2 चुंबक लीजिए और उसको रखिए थोड़ा सा नज़दीक में, तुरंत खींचेगा, दूर कर दीजिएगा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा और दूर ले जाएगा तो हो सके नहीं भी खींचेगा, उसका क्षेत्र बाहर हो जाएगा। तो दूरी बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है, तो 2 गुना कर दिया था तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ओरिजिनल का 1/4 हो जाएगा। गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, दूरी बढ़ाने पर नहीं बढ़ेगा, घटेगा। गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में बढ़ेगा, बढ़ने वाला तो होगा नहीं। गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में कम होगा, कम तो होगा लेकिन 2 में नहीं होगा। गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा, एकदम डी नंबर 4 के गुणन में, 4 1/4 जो ये 4 के गुणन में, यहाँ से कितना में गुणन था, ये 4 × 4 था, तो 4 के गुणन में कम होगा, घटेगा, बढ़ेगा नहीं विद्यार्थीगण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल हो। अब उसमें दूरी को कम ज़्यादा किया था, अब यहाँ पर द्रव्यमान को, अब यहाँ पर दे दिया विद्यार्थीगण, जो द्रव्यमान को कितना कर दे रहा है, 3 गुना कर दे रहा है। द्रव्यमान को कितना गुना कर दे रहा है, 3 गुना कर दे रहा है। तो द्रव्यमान का अगर हम बात करेंगे, अभी हम जो इक्वेशन होता है F = G m1m2/r², ये R कुछ नहीं करेगा, G तो अपना कांस्टेंट है। ये द्रव्यमान जो है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए विद्यार्थीगण, तो दो वस्तुओं के, दोनों वस्तु का, एक वस्तु का नहीं बोला है, 2 वस्तु का बोले, ये भी ध्यान रखिएगा, एक वस्तु का मत करिएगा। 2 वस्तुओं के द्रव्यमान, मतलब m1 को 3m कर दिया और इसको भी कर दिया 3m विद्यार्थीगण, तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा, तो नया बल जो निकल के आ जाएगा पहले के तुलना में 9 m1 m2 हो जाएगा, m1 m2 r² हो जाएगा और G रहेगा, तो पहले के तुलना में विद्यार्थीगण 9 गुना बढ़ जाएगा। तो बल 2 गुना हो जाएगा, नहीं। बल समान रहेगा, नहीं। बल 9 गुना हो जाएगा, होगा। बल 3 गुना होगा, नहीं। एक वस्तु का देता 3 गुना तो हो जाता, 2 वस्तु का द्रव्यमान को 3 गुना कर रहा है, मतलब m1 3 और m2 भी 3, तो 3 गुना में 9, आंसर बनेगा 9 गुना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होगा। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है विद्यार्थीगण, गुरुत्वाकर्षण का नियम इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो ये तो नियम सभी वस्तु पर लागू होगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है, सर आइजैक न्यूटन साहब बोले थे कि जिसके पास इस ब्रह्मांड में द्रव्यमान है वो किसी वस्तु को आकर्षित करेगा, किसी और वस्तु को आकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो सूर्य और ग्रह के बीच में तो लगेगा, ये तो जरूर लगेगा ही। पृथ्वी और सूर्य के ये भी लगेगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ये भी लगेगा, और वस्तुओं के किसी भी युग्म पर जोड़ा पर एकदम लगेगा, किसी भी जोड़ा पर लगेगा। पृथ्वी के जो ब्रह्मांड का बात करेंगे तो कहीं भी अगर वस्तु है तो वो द्रव्यमान उसके पास अगर है तो आकर्षण लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लागू होगा विद्यार्थीगण, लागू होगा। एकदम एग्जाम में झंडा गाड़ देना है, एकदम बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम निकल जाएगा विद्यार्थीगण, एकदम बढ़िया से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। साइंस को थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर फोकस कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाई जाइए, बन के आएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, विद्यार्थीगण 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो क्या बीच गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है विद्यार्थीगण, गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग जानते हैं F = G m1m2/r²। तो ये सब कांस्टेंट है, केवल हम लोग r² से बात करते हैं, तो समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है r²। तो बीच की दूरी
दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए। पहले वस्तु यहाँ था, इस तरह से था, पहले वस्तु इस तरह से था, अब वस्तु को क्या कर रहा है, इसका दूरी को बढ़ा दिया जाए। अब दूरी यहाँ कर दिया जाए तो वस्तु का दूरी बढ़ गया विद्यार्थीगण। पहले r था, अब देखिएगा r' हो गया, अब दूरी बढ़ गया। दूरी जब बढ़ जाएगा विद्यार्थीगण, यहाँ से देखिए अब कंसेप्ट, यहाँ पर इतना दूरी था, अब दूरी बढ़ा दिए तो बल जो लग रहा था यहाँ पर देखिएगा, बल ये F लग रहा था, अब यहाँ पर F जो लग रहा है नया F', ये कम लगेगा। यहाँ पर पहले ज़्यादा लग रहा था, अब कम लगेगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ा दिए। कोई भी वस्तु दूर जाएगा तो खींचने की शक्ति कम हो जाएगी, तो दूरी बढ़ेगा तो बल का मान कम होगा। ये थ्योरी मतलब स्केच से बताएं आपको, डायग्राम से। अब यहाँ देखिए, दूरी का मान अगर हम बढ़ा देंगे, यही r है, यही r है, दूरी का मान बढ़ा दिए तो ये वाला मान बढ़ेगा, तो उल्टा चलेगा इसका, तो F का मान घटेगा, आकर्षण बल का मान घटेगा विद्यार्थीगण। और अगर दूरी का मान घटा देता कि दूरी और करीब लाइए, और करीब लाइए, तो ये आकर्षण बल का मान बढ़ जाता। लेकिन अभी जो क्वेश्चन दे रहा है कि दूरी का मान बढ़ाइए, दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती विद्यार्थीगण, तो ये घटेगा, तो बल का मान घटेगा। बल बढ़ जाता नहीं, कम हो जाता, हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण देखते हैं क्या स्क्रीन पर लगा हुआ है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है कि F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G(m1 m2 बाय r²। वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, गुरुत्वाकर्षण बल है, एकदम है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों, इस पृथ्वी के देखिएगा, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर चंद्रमा गति कर रही है। चंद्रमा मून एकदम सही है, चंद्रमा गति कर रही है अर्थ के चारों ओर, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गति कर रहा है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ये भी सही है, ये भी लागू। चंद्रमा और सूरज के बीच में जो ज्वार का कारण बनता है, वो भी एक ज्वार का कारण बनता है, ज्वार भाटा का, ये भी सही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बनता है। और चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, विद्यार्थी ने इसको क्या बोला है कि ये है चंद्रमा, ये है मून है m, इसके चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा। विद्यार्थीगण एक चीज़ बताइए, क्या पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा? और लगा रहा है क्या? जो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें लागू होगा, ये तो पृथ्वी के चारों ओर तो चंद्रमा गति कर रहा है। तो ये क्वेश्चन लिखा है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो पृथ्वी की गति क्या चंद्रमा के चारों ओर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है, ये गुरुत्वाकर्षण कहीं लागू होता नहीं, और ये एप्लीकेबल है भी नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन देता कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा की जगह सूर्य होता तो ये भी आंसर सही बनता। तो ये वाला लागू नहीं होगा विद्यार्थीगण, ये लागू डी नंबर नहीं होगा, गलत है, ये लागू नहीं होगा, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है विद्यार्थी। कंसेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी देगा, बनाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। दो निकाय के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या है? दो सिस्टम, दो वस्तु मानिए, निकाय मतलब सिस्टम होता है उसका इंग्लिश, दो गो वस्तु मानिए विद्यार्थीगण, एक वस्तु ये हुआ और दूसरा वस्तु ये हुआ। दोनों के बीच में आकर्षण बल जो है, ये दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है विद्यार्थीगण, F का मान जो है 1/9F है। कितना है विद्यार्थीगण? 1/9F। तो दोनों निकाय के बीच में दूरी क्या है? ठीक है, दूरी निकालते हैं विद्यार्थीगण। तो इसको अगर हम निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है F बराबर G(m1 m2 बाय r²। सिर्फ दूरी से बात कर रहा है, द्रव्यमान कॉन्स्टेंट रख दिया दोनों का, द्रव्यमान ये m1 है, ये m2 है, F यहाँ 1/9F है, 1/9F है। अब दूरी का ले लीजिए विद्यार्थीगण, सिर्फ हम दूरी लेके चल रहे हैं, विद्यार्थीगण। तो इस दूरी का अगर बात करते हैं तो ये r² में है, और यहाँ पर 9 है विद्यार्थीगण। तो स्क्वायर अगर हटाते, अगर हम r का अगर बात करेंगे विद्यार्थीगण, r का बात करेंगे तो 3 के रेंज में आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो ऑप्शन 3 गुनी होगी, एकदम होगा, 2 गुनी बराबर 0 नहीं, 3 गुनी। दोनों के बीच में दूरी क्या होगी विद्यार्थीगण? 3 गुनी होगी। तो दो निकाय के बीच की दूरी जो होगा 3 टाइम्स होगा। अगर 1/9F है फोर्स तो 3 गुना हो जाएगा। कैसे होगा? पहले F था, F, ये इतना दूरी में था, अब वस्तु को यहाँ ले आया तो वस्तु को दूरी कम किया, दूरी मतलब बल ज़्यादा लगा रहा है, मतलब 1/9F आया, दूरी नहीं, इसको कम नहीं किया, F लगा रहा है ज़्यादा, इसका मतलब वस्तु नज़दीक आया होगा। कितना नज़दीक आया? 3 गुना नज़दीक आ गया पहले के तुलना।
तो आंसर बनेगा 3 गुना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए, 25 मीटर विद्यार्थीगण दे के रखा है प्रारंभिक वेग, 25 मीटर दे के रखा है प्रारंभिक वेग, u दे के रखा है विद्यार्थीगण, ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग से फेंका जाए, कहाँ, ऊपर की ओर, इससे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जी का मान 10 दे दिया है। एक वस्तु है विद्यार्थीगण, देखिए इसको बढ़िया से, एक वस्तु है विद्यार्थीगण, एक वस्तु जो है ये यहाँ पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका गया। तो यहाँ पर जब महत्तम बिंदु का बात कर रहा है, जब महत्तम बिंदु पर पहुँचा होगा विद्यार्थीगण, उस समय पूछ रहा है कि कितना समय लिया। तो एच कितना हुआ देखते हैं, टी बराबर पूछ रहा है कितना होगा, तो 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूछा गया, 25 मीटर यू से फेंका गया, यू बराबर है 25 मीटर प्रति सेकंड है। अब हमारे पास प्रारंभिक वेग दे दिया है, उसके बाद उच्चतम बिंदु तक जब पहुंचा होगा तब भी का मान यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि उच्चतम बिंदु वहाँ होगा जहाँ वस्तु फिर नीचे आने के करीब होगा। तो उच्चतम बिंदु पर प्रारंभिक अंतिम वेग भी का मान, अंतिम वेग का मान 0 हुआ होगा जब नीचे से फेंकेंगे ऊपर की ओर। तो इस कंडीशन में अगर बनाएंगे एच का मान निकाल लेंगे, तो एच निकालने के लिए क्या होगा, एच निकालने के लिए होगा यू टी ऊपर की ओर जा रहा है वस्तु 1/2 GT स्क्वायर 1/2 GT स्क्वायर। देखेंगे विद्यार्थीगण, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया तो जहां महत्तम ऊंचाई पर गया होगा वहां अंतिम वेग 0 हुआ। टी निकालने बोल रहा है, एच कुछ महत्तम ऊंचाई पर एच है और यू का मान दे दिया, प्रारंभिक वेग का मान दे दिया। तो हमारे पास टी निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे। गति का पहला समीकरण क्या होगा कि v बराबर यू, ऊपर जा रहा है वस्तु ऊपर जा रहा है तो जी लगेगा नीचे की ओर, u माइनस जी टी। तो v का मान 0, u दे दिया है विद्यार्थीगण, u का मान दे दिया है कितना 25, u का मान दे दिया है 25 माइनस जी मतलब 10 और t हमको निकालना है, तो देखिएगा विद्यार्थीगण ये 0 25 हो गया माइनस 10t हो गया, ये 25 को इधर ले आएंगे, 10t को इधर ले आइए, तो यहाँ से 10t ले आते हैं, प्लस हो गया, ये 25 अपना जगह पर हो गया, 25 अपना t बराबर हो जाएगा 25/10 मतलब 2.5 सेकेंड विद्यार्थीगण 2 नंबर बी नंबर ऑप्शन बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है कहा जाता है विद्यार्थीगण। ये क्वेश्चन बहुत लोग द्रव्यमान केंद्र मारेगा, लेकिन आंसर नहीं होगा। वो क्या होगा देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान नहीं संपूर्ण भार दे दिया विद्यार्थीगण, संपूर्ण भार दे दिया। तो संपूर्ण भार जो के काम करेगा वो तो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, तो वो बनेगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। द्रव्यमान का केंद्र नहीं बनेगा विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि अगर संपूर्ण द्रव्यमान दे देता तब बनता द्रव्यमान केंद्र, संपूर्ण द्रव्यमान का बात करता तो बनता द्रव्यमान केंद्र। तो घर्षण का तो बात ही नहीं हो सकता, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बनेगा विद्यार्थीगण, गुरुत्वाकर्षण ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा विद्यार्थीगण। जहाँ गुरुत्व केंद्र हो लगेगा वहीं पर हमारा भार जी वहीं से लगता है, और भार लगता है mg के रूप में। भार बराबर होता है W बराबर होता है mg। इसका SI मात्रा का बात करेंगे न्यूटन, SI मात्रा का बात करेंगे न्यूटन। दाब का केंद्र अभी नहीं, बायंसी में पढ़ाएंगे। सेंटर ऑफ प्रेशर, दाब का केंद्र वहाँ पर पता चलेगा बढ़िया से। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ बायंसी, ये बायंसी में आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आएगा, वो बहुत बढ़िया। इसको अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, अभी इतना ही समझिए, ये पॉइंट को समझिए। अगला क्वेश्चन आइए। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर भार का जी लेने बोला है। तो विद्यार्थीगण वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, m बराबर दे रखा है कितना 10 किलो।
पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, तो W बराबर जो हम लोग जानते हैं mg जानते हैं, W बराबर जानते हैं mg। तो m का मान कितना दिया है 10 दे दिया, g का मान कितना दिया 9.8 लेने बोल रहा है, 9.8 लेंगे। तो ये जो पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 कर दीजिए, तो ये बनेगा 98। W का मान क्या होता है न्यूटन, भार जैसा ही मात्रक होगा न्यूटन होगा विद्यार्थीगण, 98 न्यूटन होगा, 98 न्यूटन, वस्तु का भार 98 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर देखिए। निम्न में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। तो जी का मान ऊंचाई के साथ बात कर रहा है, चाहे गहराई के साथ बात करेगा, तो जी का संबंध जो था जी बराबर हम बताए थे आपको, एक जी बराबर अभी फिर बता रहे हैं जी एम बट्टा आर स्क्वायर। ये हमारा आर है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का आर है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पूरा पृथ्वी का द्रव्यमान है विद्यार्थीगण, और जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो देखेंगे क्या, ये जी जो निर्भर कर रहा है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के त्रिज्या पर, और पृथ्वी के ऊंचाई जाएंगे तो भी परिवर्तन आएगा, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भी जी में परिवर्तन आएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर महत्तम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, जी परिवर्तित होता है, पृथ्वी से ऊंचाई जाएंगे तो परिवर्तन आएगा। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता नहीं। कोई वस्तु मान लीजिए इधर गिर रहा है तो वस्तु के द्रव्यमान यहाँ है, देख लीजिए, तो वस्तु का द्रव्यमान है नहीं, पृथ्वी का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी सही है। और पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान में परिवर्तन आता है, जी पृथ्वी के गहराई में जाएंगे तो जी का मान में कमी आता है, घटता है। तो जी का मान जो गलत होगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन बी सही होगा विद्यार्थीगण, ऑप्शन, क्योंकि असत्य पूछा है तो असत्य यही है, गलत यही है। ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है इस फार्मूला के अनुसार। अगला क्वेश्चन चलते हैं विद्यार्थीगण, बनाते बढ़िया से, चिंता नहीं करें, एग्जाम में बढ़िया कूल होकर के दे, एकदम एग्जाम में थोड़ा समझ करके दीजिएगा क्वेश्चन का जवाब, थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, साइंस में थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, बाकी बात आप जैसे बना रहे हैं बनाते रहिएगा, एकदम क्वेश्चन बनेगा। बहुत अच्छे तरीके से पूछता है रेलवे इस क्वेश्चन को, खासकर फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीक़ा से सेटअप करता है। जो उसका सेटिंग क्वेश्चन को सेट करने वाला अलग से उसका बैठा हुआ आदमी है, और कहीं ना कहीं वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो एग्ज़ाम दीजिएगा बढ़िया से, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस में रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, जी 60 न्यूटन है। धरती के सतह पर अगर यहाँ का बात करेंगे तो W बराबर जो है वो 60 न्यूटन है विद्यार्थीगण। धरती के सतह पर किसी भी वस्तु का जो भार है, भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर भार क्या होगा, चंद्रमा की सतह पर विद्यार्थीगण जी का मान होता है, चंद्रमा की सतह पर जी का मान G/6, तो भार जो हो जाएगा 16 हो जाएगा चंद्रमा पर। तो 60 है तो 60/6 हो जाएगा चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जो हो जाएगा 10 निकल के आएगा विद्यार्थीगण, 10 न्यूटन निकल के आएगा। चंद्रमा पर 1/6 जी होता है, तो यहाँ जितना होगा उसका 1/6 होगा चंद्रमा पर। भार पूछे चाहे गुरुत्वीय त्वरण पूछे, दोनों वही होता है। भार में mg होता है तो जी जब चेंज हो रहा है तो भार भी चेंज होगा, और ऐसा ही मतलब न्यूटन। अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण देखेंगे क्या, यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः m और r है, ठीक है। चलिए सूर्य और पृथ्वी, सूर्य दे दिया, एक सूर्य है और ये पृथ्वी है विद्यार्थीगण। सूर्य और पृथ्वी का द्रव्यमान जो है इसका m है, इसका m है, दोनों के बीच में दूरी जो दे दिया वो r है, ठीक है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य। विद्यार्थीगण ये पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाएगा, ये द्रव्यमान है सूर्य का, ये सूर्य का m है, ये है पृथ्वी। ये पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाएगा विद्यार्थीगण, यहाँ से लगाएगा, जब एक चक्कर लगाएगा पूरा, तो जहाँ से चला वहीं अगर पृथ्वी आ गया एक चक्कर लगा के, तो विस्थापन कितना हुआ, शून्य हुआ। विस्थापन कितना हुआ विद्यार्थीगण, शून्य हुआ। तो कार्य बोलता है बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर जो होता है बल गुने विस्थापन F/S। तो F मान लीजिए कुछ लगा रहा होगा, लेकिन विस्थापन तो शून्य हो गया एक चक्कर लगाने में, जहाँ से चला वहीं आ गया। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर किसी भी वस्तु का एक ही होगा,
गति के दौरान, तो उस समय विस्थापन का मान शून्य होगा, क्योंकि नज़दीकी दूरी निकाला जाता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी का। तो जहाँ से उचाला पृथ्वी और घूम के फिर यहीं आगे 1 चक्कर बोलेगा, 2 चक्कर बोले, तो इस कंडीशन में विस्थापन शून्य होता है। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल तो कुछ लगा रहा है तभी घूम रहा है, विस्थापन शून्य हुआ तो टोटल मान शून्य होगा विद्यार्थीगण, टोटल मान 0 होगा। कार्य जो किया 0 किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुरुत्व जी के कारण त्वरण, गुरुत्व जी के कारण त्वरण विद्यार्थीगण, जी का भी हम लोग जो एक निकाले थे GM/r², ये हम लोग का निकला क्या था, ये जो था हम लोग का रिलेशन था, ये संबंध था जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या है, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी का ये त्रिज्या है और ये है द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान m है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है और संबंध GM/r²। तो लगा दीजिए कहीं GM/r², GM/r² नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, GM/r²। डी ऑप्शन डी विद्यार्थीगण। देखिए विद्यार्थीगण, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम में बढ़िया से दीजिए क्वेश्चन का जवाब, आपसे बनेगा विद्यार्थीगण। मेहनत किए हैं तो मेहनत का रंग लाएगा। मेहनत किसी का बर्बाद नहीं होता। जैसे ऊर्जा बोलता है कि ना हम निर्माण होते हैं ना ही इसका विनाश होता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसी तरह से आपका मेहनत आपका कभी बर्बाद नहीं होगा, इसका रूपांतरण होगा, एक रूप से दूसरे रूप में होगा। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपका रिजल्ट की ओर में रूपांतरित होगा विद्यार्थीगण। मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगा, वो कभी न कभी काम आएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। ठीक है, 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है, पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछल रहा है, तो चंद्रमा पर वो कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? विद्यार्थीगण, ये बोल रहा है कि पृथ्वी पर 1.5 मीटर, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा है, 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर पृथ्वी पर उछल रहा है, 1.5 मीटर या पृथ्वी पर 1.5 मीटर जब उछल सकता है तो वहाँ तो 6 गुना ज़्यादा उछलेगा, क्योंकि वो 1/6 है। तो 6 गुना ज़्यादा उछलेगा, तो इसको 6 से गुना कर दीजिए विद्यार्थीगण, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण तो 1/6 से कम हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण तो और कम लगेगा, वहाँ 1/6 लगेगा, एकदम कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, इसको 6 से गुना कर दीजिए, 15×6 = 9 मीटर उछल जाएगा विद्यार्थीगण, 9 मीटर उछल जाएगा। सोच के देखिए, यहाँ अगर 1 मीटर उछलेगा, यहाँ अगर 1 मीटर उछलेगा तो चंद्रमा पर कितना? 6 मीटर। यहाँ 2 मीटर उछलेगा तो वहाँ 6 गुना ज़्यादा उछलेगा। तो यहाँ अगर 1.5 मीटर उछल रहा है तो वहाँ 6 गुना ज़्यादा उछलेगा, क्योंकि 1/6 जी बल कम है तो दूरी का मान ज़्यादा होगा। बल वहाँ पर कम लगा रहा है तो दूरी का मान वहाँ क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा उछलेगा। तो 1.5 गुना 6 कर दीजिए, 9 मीटर। इसी तरह से बनाएंगे विद्यार्थी, इसको तो समझ के बनाना है। क्वेश्चन खूब लंबा लिखेगा एग्जाम में, आधा पेज का कर देगा। आंसर बनाएंगे एकदम शॉर्ट में, एकदम दिमाग से बना लेंगे, इसको समझ जाएंगे तो बहुत कम से कम समय बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा विद्यार्थीगण। इस क्वेश्चन को इतना अच्छा से बताएं, मतलब कंसेप्ट इसका। अब देखेंगे जी का मान अगर बात करेगा, पृथ्वी का अगर बात कर रहा है विद्यार्थीगण, पृथ्वी का बात कर रहा है तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है विद्यार्थीगण, ये केंद्र है। यहाँ पर जी जो होता है 0 होता है, यहाँ पर जी जो होता है विद्यार्थीगण 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। और विषुवत रेखा पर जी जो होता है वो मिनिमम होता है विद्यार्थीगण, मिनिमम। और ध्रुव पर जो होता है वो महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। तो जहाँ जहाँ जी का मान 0 होगा वहाँ भार भी तो परिवर्तित होगा। W बराबर होता है mg, तो mg, तो यहाँ पर केंद्र का बात करें m का मान रहेगा, और जी जब 0 हो गया तो भार कितना आया? तो भार का मान आया विद्यार्थीगण, भार जो आया 0 आया। कहाँ? केंद्र पर, केंद्र पर 0 आएगा। लेकिन बोलता ध्रुव पर कितना होगा? महत्तम होगा, क्योंकि भार जी महत्तम है। विषुवत रेखा पर क्या होता? मिनिमम होता, कम होता, न्यूनतम होता है। लेकिन अगर बोलता कि भार जो होगा, अगर कोई वस्तु विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहा है तो भार में क्या होगा विद्यार्थीगण? बढ़ोतरी होगा। धीरे धीरे भार में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान कांस्टेंट होता है वस्तु का, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं है, जो वही होगा।
और ध्रुव से अगर विषुवत रेखा पर आता तो यहाँ पर भार में जो है विद्यार्थीगण कमी आता, भार में कमी आता। ये इक्वेटर है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से फिर अगर हम ध्रुव पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भार के मान में कमी आएगा। क्यों? क्योंकि जी का मान कमी आएगा। और फिर अगर हम लोग चलते विषुवत रेखा की ओर ध्रुव से तो यहाँ पर भार में विद्यार्थीगण कमी आता। तो इस तरह का कंसेप्ट हम बताएं। अगर पृथ्वी से ऊपर जाएगा कोई भी वस्तु तो यहाँ भी भार में कमी आएगा, भार में कमी आएगा। पृथ्वी के अंदर कोई वस्तु चला गया पृथ्वी के अंदर तो भी भार में यहाँ कमी आएगा। पृथ्वी से कहीं भी चले जाइए विद्यार्थीगण, भार में परिवर्तन होगा और कमी होगा, ज़्यादा नहीं होगा। चंद्रमा पर चले जाइए 1/6 हो जाएगा, 60 है तो 10 हो गया। तो ये कंडीशन है, ये कंसेप्ट है। जहाँ जहाँ जी बदलेगा वहाँ वहाँ भार बदलेगा, तो 0 हो जाएगा भार का सही मात्रा न्यूटन। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बना रहे हैं विद्यार्थीगण, क्या दिया है देखिए। मान ले एक काल्पनिक ग्रह, ठीक है, मान लिया एक ग्रह है काल्पनिक, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर, उसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान, एक ग्रह है उसका द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी का आधा है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है, उसका आधा मान लेते हैं m/2, और त्रिज्या 1/3, और त्रिज्या जो है विद्यार्थीगण पृथ्वी के त्रिज्या का 1/3 है, 1/3r है, 1/3r है, 1/3 है। तो यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण कितना होगा? त्वरण कितना होगा विद्यार्थीगण? त्वरण निकालने के लिए, जी निकालने के लिए हम लोग अगर बात करते हैं gm/r², तो अगर इसको देखेंगे विद्यार्थीगण क्या है, जी का मान तो कांस्टेंट रहेगा, m का मान है m/2 और ये r² जो है 1/3r है, 1/3r हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये विद्यार्थीगण जो बनेगा हमारा, m रहने दीजिए, m/g भी आएगा, और 1/9 चला जाएगा ऊपर विद्यार्थीगण, 9 चला जाएगा ऊपर, और r² आ जाएगा नीचे, नीचे ही रहेगा। तो ये बनेगा 9 gm/r², और ये 2 अपना जगह पर, तो 9/2g हो जाएगा विद्यार्थी, 9/2g हो जाएगा। आंसर इसका 9/2g बन के आएगा, 9/2g बन के आएगा विद्यार्थी, ओरिजिनल का 9/2g आएगा। तो इस तरह से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, अगर कंसेप्ट है तो अच्छा से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर भार के कितना गुना होता है? पृथ्वी का बात करेगा, पृथ्वी पर जो होता है चंद्रमा से 6 गुना होता है, क्योंकि यहाँ का 1/6 वहाँ होता है। पृथ्वी पर पूछ रहा है तो पृथ्वी पर जो होगा विद्यार्थीगण 6 गुना होगा। पृथ्वी पर, चंद्रमा से पूछ रहा है, चंद्रमा पर यहाँ से तुलना कर रहा है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर, इसके भार का चंद्रमा पर से पृथ्वी पर पूछ रहा है क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, ये क्वेश्चन पूछा, चंद्रमा पर से इसके भार का कितना गुना होगा? चंद्रमा से तुलना किया है, तो चंद्रमा से तुलना करेगा कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर तो 6 गुना ज़्यादा होता है वहाँ से। वहाँ अगर 10 न्यूटन है तो यहाँ 60 न्यूटन होगा, वहाँ अगर 90 है तो यहाँ वहाँ अगर 90 है तो यहाँ 6 गुना ज़्यादा होगा, 9 6 540। वहाँ अगर 15 है तो यहाँ 90 होगा, समझे? और यहाँ अगर 10 है तो वहाँ 10/6 होगा विद्यार्थीगण, 1/6 होगा। तो ये हो जाएगा, पृथ्वी का तुलना करेगा तो 6 गुना अधिक होगा। तो ये 20 मोस्ट क्वेश्चन विद्यार्थीगण हो गया कंप्लीट हमारा, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव देखे न्यूमेरिकल के साथ, और जो भी इसका और भी इसमें क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, बचा हुआ और क्वेश्चन, इसको भी करवाएंगे विद्यार्थीगण नेक्स्ट सेशन में। ये तब तक के लिए विदा लेते हैं विद्यार्थीगण। बढ़िया से रहिए, हंसते खेलते रहिए, बढ़िया तैयारी करिए। मिलते हैं फिर विद्यार्थीगण नए सेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।